इस क्रिस्पी क्रंची चटपटी मज़ेदार आलू कचौरी की वायरल रेसिपी ने तो हर घर में धूम मचा दी है, क्योंकि इतनी आसान और फटाफट से बनने वाली रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। तो बस एक बार ट्राई करो, फिर तो गिनती भूल जाओ और फैमिली से खूब तारीफें कमाओ और बाहर की अनहेल्दी कचौरियों से जान छुड़ाओ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम कचौरियां तैयार करेंगे, लेकिन आलू से बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार फिलिंग के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमने डो तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे से हम डो तैयार करेंगे। कचौरियों को बिल्कुल बाहर का टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है, 1/2 टीस्पून यहाँ नमक शामिल किया है, 2 टेबल स्पून यहाँ घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। आपने यहाँ इसे इतना अच्छा मिक्स करना है कि घी और मैदा अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। मैदा आपने सही मिक्स किया है या नहीं, आपने ये देखने के लिए आपने मैदे की मुट्ठी बनानी है इस तरह से। जब ये कंबाइंड हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसका डो तैयार करना है। डो आपने सॉफ्ट तैयार करना है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। ये ठंडा या गर्म बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये थोड़ा थोड़ा सा हम पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सा। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेसिपी सर्दी में बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा पानी नीम गर्म लेना है, वरना आपने सादे पानी से ही डो तैयार करना है। डो को नीट करने से पहले हमने इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, ताकि इसमें मज़ीद सॉफ्टनेस आए और ये अच्छी तरह क्रिस्पी बने। उसके बाद हमने थोड़ा सा नीट करना है, इसे ढक कर रख देंगे। कम से कम भी 20 मिनट के लिए हम इसे स्टे देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम प्रिपेयर कर लेते हैं इसका मसाला। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, ये 2 अदद आलू हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। अब हमने इसे मैश कर लेना है। आपने आलू बहुत ही सॉफ्ट बॉईल करने हैं और इसे अच्छी तरह से मैश करना है। इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं होना चाहिए। आपने आलूओं को सॉफ्ट बॉईल करना है बिल्कुल, और मैश भी बहुत अच्छी तरह से करना है, ताकि बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला मसाला तैयार हो, बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा। अब हमने एक पैन ले लेना है, इसमें शामिल करना है 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। आपने ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है, बस 1 से 2 चम्मच होना चाहिए। हल्का सा हम इसे गर्म करेंगे। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसे जलाना नहीं है, इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, यकीन करें, जो मसाला मैं बना रही हूँ, जो तैयार कर रही हूँ मसाला, वो इतना टेस्टी बनेगा कि आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। 1/2 टीस्पून यहाँ ज़ीरा शामिल करूँगी, इसे भी अदरक लहसुन के साथ हम फ्राई कर लेंगे खुशबू आने तक। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो हमने मैश करके रखा है। वो भी हम ज़ीरा और अदरक लहसुन के साथ इसे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। यकीन करें, इस तरह आलू को फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। आप यकीन करें, इतना टेस्टी बनने वाला है ना ये, कि मैं आपको क्या बताऊं। आलू को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, ताकि ये फिलिंग जो है चटपटी से बनकर तैयार हो। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी चिकन पाउडर, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून ही यहाँ शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। इसके अलावा 1/2 टीस्पून ही मैं यहाँ शामिल करूँगी कुटा धनिया, जो कि मैंने खुद ही यहाँ पर कूट कर शामिल किया है। 2 पिंच मैंने यहाँ शामिल किया है लहसुन पाउडर, खुशबूदार बनाने के लिए। 1/2 टीस्पून मैंने शामिल किया है सुरख मिर्च पाउडर। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे। आप चाहें तो नमक और मिर्ची अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो। हमने इसे मिक्स करते हुए 2 से 2.5 मिनट तक पकाना है, ताकि इसका कच्चापन मसाले का अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है। अब हमने इसे ठंडा कर लेना है। फिलिंग को ठंडा करने के लिए मैंने एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। साथ ही बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। मुट्ठी भर हरा धनिया हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ शामिल करना है, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार है। इतनी देर में आटा भी सेट हो चुका है। अब हमने प्रिपरेशन करनी है कचौरियाँ बनाने की। इतनी देर में देखें आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। हमने एज इट इज़ ऐसे ही आटा बनाना है, ऐसे ही डो तैयार करना है कचौरियों के लिए। अब हम पेड़े तैयार कर लेंगे। इस आटे से तकरीबन 1.5 कप आटे से हम 8 से 9 कचौरियाँ आराम से बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कचौरियाँ बना रही हूँ। आप नॉर्मल बनाते हैं तो 8 से 9 ईज़िली बन जाएंगी। मैं यहाँ थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर 7 बनेंगी। अभी आपकी चॉइस है, आप किस साइज़ की बनाती हैं, उसी हिसाब से आपकी कचौरियाँ बन जाएंगी।
तो देखिए सेम साइज़ के हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी फिलिंग। आप यकीन करें, आज जिस आसान से तरीके से मैं आपको कचौरियाँ बनाना सिखा रही हूँ, आपकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, ना ही कचौरियाँ फटेंगी, ना ही इससे आपका ऑयल ख़राब होगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही आसानी के साथ। देखिए बस आपने क्या करना है, पेड़े को थोड़ा-सा आपने फैलाना है, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है। आपने जो फिलिंग तैयार की है, आलू की जो फिलिंग तैयार की है, इसकी बॉल बनाना है, इसके बीच में रखना है और इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते जाना है। इसको सील कर देना है, इसको अच्छी तरह से पैक कर देना है और घुमाकर इसे दबा देना है। ये अच्छी तरह से सील कर दें ताकि ये फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए और आप इजीली इसे फ्राई कर लें। ये देखें बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। बस आपने एक बार ट्राई करना है, यकीन करें घर वाले इस कचौरी की दीवाने हो जाएंगे। पहले तो घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाया है। ये इतने मज़े की बन के तैयार होगी और इतनी क्रिस्पी होगी बाहर से, अंदर से इतनी मज़ेदार सी फीलिंग, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही सॉफ्ट। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं एक साथ, ताकि आपको बेलने में और फ्राई करने में आसानी हो। अब हमने एक पेड़ा लेना है और इसे बेल लेना है। बेलने से पहले जो बेलन है, इसे आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। देखिए ब्रश की मदद से मैं इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा रही हूँ, ताकि जब आप इसे बेलें तो ये बिल्कुल भी चिपके ना पेड़े पे, और अच्छी तरह से आप बेल लें। आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, आपने थोड़ा सा मोटा रखना है, ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो और इसकी फिलिंग जो है वो फटकर बाहर ना आए। तो देखें आपने इस तरह इसी साइज़ में बेलना है। आप चाहें तो सारी एक साथ बेल लें, या चाहें तो आपने जितना एक टाइम में फ्राई करना है आप उतना बेलें और बाकी जो है वो फ्राई करने के बाद जैसा आपको फिजिबल लगे। ऑयल मैंने पहले ही यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आपने बिल्कुल लाइट सा गर्म करना है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखें आपको बबल से फील हो रहा होगा कि हमने ऑयल हल्का गर्म किया है। और फ्लेम आपने यहाँ पर लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि जब लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पकेगी और बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होगी। बस आपने मेरे कहने पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, इतनी आसान रेसिपी कचौरी की आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़ुद फील होगा कि कचौरियाँ जो है ना वो फूल रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता करारी जो है आपकी कचौरियाँ तैयार हो रही हैं। यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बता दूं कि मुझे सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। कचौरियों को हमने दोनों साइड से खूबसूरत से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जब भी इतनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार होंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है, किसी जाली पे रखना है, ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए और ये खाने में बिल्कुल भी ऑयली फील ना हो, बस मज़ेदार लगे। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, झटपट हमने कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार, कितनी क्रिस्पी कचौरी बनाकर तैयार कर ली है, वो भी बिल्कुल हलवाई की तरह। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं ये कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।